जैसे हम इवॉल्व हुए हैं, सोसाइटी में इवॉल्व हुए हैं। पहले छोटे छोटे ट्राइब्स होते थे हमारे, अब बड़ी सोसाइटी रहती है। तो एक दूसरे को मदद भी करते हैं बिना किसी अपेक्षा के। किसी को प्यास लग रही है, ये नहीं सोचते कि मुझे क्या मिलेगा। तृष्णा नहीं रहती, पानी देते हैं क्योंकि अच्छा लगता है कि भाई दूसरे का दुख कम हो, थोड़ा दर्द कम हो। राह चलते किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको हेल्प करते हैं। ये नहीं सोचते कि मुझे क्या मिलेगा इसमें। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वो हमेशा जानवर की तरह रहते हैं कि किससे लड़ूं, कहां से अगला फल प्राप्त कर लूं, कुछ कर लूं। तो ये हमारे लिए रास्ता है आगे बढ़ने का। तो ये जो मैत्री का जैसा भाव है, ये ऐसा भाव है दान का भाव। इसमें मन ये नहीं सोचता है कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या हासिल कर सकता हूं, मेरा क्या फायदा। मैं नहीं करता, डरता नहीं है, मन छोटा नहीं कर लेता कि ये मिलेगा तभी मैं खुश रहूंगा। तृष्णा हटा लेते हैं। तो इस टाइप का भाव हमारे अंदर है, बस हम इसको विकास नहीं कर पाते, इसको स्विच की तरह नहीं चला पाते कि जब मैंने सोचा ये आ गया। आता है, हमारे जीवन में आता है, बच्चों के साथ खेलते हैं, खुद ही मन में प्रेम आता है कि इनका भला हो, सुखी हो। दोस्तों से मिलते हैं तब भी ये होता है, पर वो खुद से होता है। इसको हम अपना नेचुरल स्टेट बना सकते हैं और जब चाहें इसको एक स्विच की तरह ऑन कर सकते हैं विकसित करने से। तो मैत्री जो है, पहला है 4 ब्रह्म विहारों में से। भगवान बुद्ध ने इनको ब्रह्म विहार बताया है क्योंकि जब मन इन भाव में रहता है तो ऐसा मानिए कि वो ब्रह्मलोक में हो, एक देव या एक भगवान के रहने लायक जगह में रहता है। जिन जिन का मन स्थिर हुआ उनको समझ में आया होगा कि उस समय जीवन से कोई शिकायत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, ऐसी कोई कमी नहीं लगी। किसको ऐसा लगा जब मन स्थिर हुआ? ऐसा लगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं मुझे लाइफ में। बिना डरे उठा लो हाथ। बढ़िया। तो ब्रह्म विहारों में जाता है आपका मन। पहला है मैत्री। क्यों ना मैं दूसरों की भलाई के बारे में सोचूं, उनको ये विश करूं, ये कामना भेजूं। जब ये करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में कैसे दुख उत्पन्न होता है जब हम तृष्णा के बलबूते पे किसी चीज को पकड़ लेते हैं, अपना बना लेते हैं, अपनी खुशी को उसमें डाल देते हैं कि ये होगा तभी मैं खुश रहूंगा। समझते हैं कि हमारे मन में बार बार कैसे तृष्णा में फंस फंस के दुख होता है और कैसे उसको छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में अगर सोचूं, अपनी भलाई के बारे में सोचूं, केवल बिना किसी चीज से चिपके हुए, किसी नतीजे से जुड़े हुए, तब कैसे मन शांत होता है, दुख से रहित होता है। जैसे ये समझते हैं, कुछ समय बाद हमें ये भी समझ में आता है कि मेरी तरह और लोग भी गलती करते होंगे, उनके भी ध्यान पे शायद नियंत्रण नहीं होगा। कई बार तृष्णा से किसी बाधा में चिपक जाते होंगे और कुछ ऐसा काम करते होंगे, कोई गलती करते होंगे जिससे उनको दुख होता है या हमें दुख होता है। ये समझ में आने लगता है। तो मैत्री का भाव जो बढ़कर आगे बन जाता है करुणा, अगला ब्रह्म विहार। करुणा का मतलब है कंपैशन, दूसरे का दर्द या दुख समझ पाना। ये समझना कि जब कोई नाराज हो रहा है, चिल्ला रहा है हमारे ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा व्यक्ति है, हमेशा बुरा रहेगा, हमेशा हमारा दुश्मन रहेगा। इसका मतलब ये है कि उसका ध्यान जाकर फंस गया है किसी बाधा में, घृणा में फंस गया है, कोई चीज उसको पसंद नहीं आई और वो चीज शायद भरोसे के लायक है, शायद नहीं है। उस समय शायद कुछ कहानी बना दिया उसके मन में, मन कहानियां बनाता है, ये भी देखा हमने, और उस चीज की वजह से वो नाराज होकर चिल्ला रहा है। ये समझने लगते हैं जैसे जैसे हमारा मन विकसित होता है। ये नहीं लगता कि ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है। हर एक गलतियां करता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तो ये जब समझने लगते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि जब इसका मन बाधाओं में रहता है तो ये भी अपने लिए दुख बना रहा है, बार बार फंसे रहता है, ये भी दुख में, दर्द में। तब हमारे मन में पहला ख्याल ये आता है कि इसकी मदद कैसे करूं। अगर ये नाराज है तो कोई वजह होगी, कहीं परेशान होगा इसलिए नाराज है। क्या कर सकता हूं मैं जो इसका दर्द कम हो। जब हम ये सोचते हैं तुरंत वो वैर से अवैर की तरफ चले जाते हैं।
एक दूसरे से लड़ने के जगह एक दूसरे का भला कैसे कर सकते हैं, इस पर चले जाते हैं। ये और बढ़ता है तो अगले ब्रह्म विहार पे आते हैं, जिसे कहते हैं मुदिता। मुदिता का अर्थ है दूसरे की खुशी में भी खुशी पाना। जब हम दूसरे का दर्द समझ सकते हैं और उसके दर्द में थोड़ा आराम मिलता है उसे, तब खुद ही एक खुशी आती है। कि आप कभी देखा होगा आपने कुछ वीडियो की, कोई जानवर फंस गया है और उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और खुद वो स्ट्रगल कर रहा है, और जैसे निकलता है अच्छा लगता है कि अरे बच गए। क्योंकि हम अपना दर्द समझते हैं, हम समझते हैं दूसरे का दर्द भी जब कम होता है तो कैसे लगता है। इसको कहते हैं मुदिता। लेकिन ये बनाना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमेशा हम अपनी जो वैल्यू है, अपना जो मोल है, वो कंपैरिजन में करते हैं, तुलना में करते हैं। उसने नई गाड़ी ली तो एक सेकंड चलो मुबारक कर सकते हैं, मुबारकबाद दे सकते हैं, तुरंत अगला सोच ये होता है कि मेरे पास तो छोटी गाड़ी है उससे, तो अपने आप को हम थोड़ा छोटा समझते हैं। उसके पास फोन है तो मुझे फोन चाहिए, उसके पास टैबलेट है तो मुझे टैबलेट चाहिए, लैपटॉप है तो लैपटॉप चाहिए। हम अपनी खुशी को बस ऐसे तुलना में देखते रहते। इससे अच्छा नहीं पता हमें, जब हमारे मन में ब्रह्म विहार है उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। हमारे मन में अगर हम ऐसी जो स्थिति है इसका विकास कर सके, इसकी स्थापना कर सके, इससे बेहतर कुछ नहीं है। कोई राजा नहीं है, कोई अरबपति करोड़पति नहीं है दुनिया में जो आपसे अच्छा फील कर सकता है अगर आपका मन स्थिर है, दूसरों की भलाई की कामना कर रहा है। ये आप समझ लीजिए। तो तुलना करने का कोई फायदा नहीं है। जब मुदिता तब हमारे अंदर स्थापित होती है जब ये चीज समझ में आने लगती है। नेचुरली होती है मुदिता, किसी का भला होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अच्छी तरह स्थापित होती है जब हम समझते हैं कि हमारी खुशी तो हमारे हाथ में है, किसी और का भला हुआ तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही भला हुआ। हम तो इसी की कामना करते आए हैं कि सब सुखी रहे, संतुष्ट रहे, निश्चिंत रहे, मुस्कुराते रहे। अगर ये किसी का भला हुआ है तो इसका मतलब ये सच हुआ है, हमारी कामना सच हुई है। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? तो तीसरा ब्रह्म विहार है ये मुदिता, दूसरे की खुशी में भी खुशी पाना, केवल अपनी खुशी में खुशी नहीं ढूंढना। और चौथा सबसे उच्च ब्रह्म विहार है समता, उपेक्षा कहते हैं इसको पाली में। समता का अर्थ है कि जीवन में कुछ भी हो, हमारे सामने कुछ भी आए, हमेशा एक हमारे मन का संतुलन हम बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई पसंद की चीज आई तो हम खो गए उसके पीछे भागने में, या कोई नापसंद चीज आई तो हम रोते रोते खत्म हो। जो भी चीज आए, हमारे मन का संतुलन नहीं हिलेगा। मेरे सुख की, मेरे संतुलन की चाबी मेरे हाथ में रहेगी, बाहर नहीं रखी कि जो आए चाबी उठा ले, गाड़ी चला दे, कहीं ठोकना है ठोक के छोड़ के चले जाए। जब हम कहते हैं कि मैंने आपा खोया क्योंकि दूसरे ने कुछ कहा, इसका मतलब आपके मन की चाबी आपके हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में। आपने कहा मैंने ये काम किया, वो काम किया, इसकी वजह से, उसकी वजह से, ये बस हमारा मन कहानी बना रहा है। सबको पता होता है कि कुछ गलत किया है या कुछ ऐसा किया है जिससे दूसरे को ठेस पहुंचा है, सबको समझ में आता है अंदर। तो समता कहता है कि चाहे कोई चीज मेरे पसंद की हो, नापसंद की हो, हर एक को मैं बस ये देखूंगा कि क्या है उचित कार्य करना अगला। ये नहीं सोचूंगा कि पसंद है तो उसके पीछे खो जाऊं, नापसंद है तो क्रोधित हो जाऊं, उदास हो जाऊं। तो ये जो एक विश्वास है, एक संतुलन है, एक बैलेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसको समता कहते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज्यादा समय बैठते हैं, रोज बैठते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपके मन में सही चारों चीजें स्थापित होती हैं। पहले मैत्री ज्यादा स्थापित होती है, फिर करुणा ज्यादा स्थापित होती है, फिर मुदिता, फिर समता। ये चार ब्रह्म विहार हैं। ये उस मोड से बिल्कुल विपरीत है जहां पे हम एक जंगली जानवर की तरह लड़ रहे होते हैं वातावरण से, दुनिया से, हमेशा कि भाई कुछ मिला, कोई खतरा तो नहीं, कुछ मिला, कुछ खतरा तो नहीं। चौकन्ना रहना पड़ता है बहुत समय। आप लोगों को तो ज्यादा ही रहना पड़ेगा क्योंकि आप फौजी हैं। जब डिप्लॉयड होते हैं तो बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, आपकी ड्रिल्स होती हैं तब रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो काम खत्म हो तो उसके बाद फिर फोन उठा के या किसी चीज के बारे में सोचकर मन खराब करके
दोबारा उस मोड में मत रहिए, अदृश्य खतरों से मत लड़िए। अदृश्य खतरों से लड़ते रहेंगे तो कभी आपके बॉडी को रिकवर करने का टाइम नहीं मिलेगा। और ब्रह्म विहारों में रहेंगे तो कभी आपको लगेगा नहीं कि दुनिया में मुझसे कोई बड़ा है, आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं, ये नहीं पूछना कि मेरे लिए आप क्या कर सकते हैं। तब तृष्णा से दूर रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, अपना काम जो है करो, काम करने पे ध्यान लो रखो, लेकिन ये जो कहानियां हैं मन में कि अच्छा ये मिल जाए तो बस तब मैं खुश हो जाऊंगा, ये मिथ्या है। ये चीज ऐसे नहीं होने वाली। वहां पहुंचोगे, उस पेड़ के पीछे पहुंचोगे तो तृष्णा बोलेगी अगले पेड़ के पीछे खुशी है, वहां भागोगे तृष्णा बोलेगी अगले पेड़ के पीछे खुशी है। यही करते रह जाओगे।